ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिव भक्ति बढ़ाने वाली है। इसमें आप शिवलिंग के खास भेद के बारे में जानेंगे। इसके अलावा लिंग व मूर्ति पूजन, लिंग पूजन का महात्म, ओमकार और पंचाक्षर मंत्र का खास महात्म, कर्म अनुसार समय विभाजन और तीर्थ क्षेत्रों में, पुण्य क्षेत्रों में क्या करें और क्या ना करें, इस पर भी जानकारी रहेगी। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का आनंद लें। सबसे पहले प्रणव यानी ओमकार और पंचाक्षर मंत्र की महत्तम जानिए। भगवान शिव कहते हैं, सबसे पहले मेरे 5 मुखों से प्रणव यानी ओमकार निकला था। ओम मेरे निराकार रूप का बोध कराने वाला है। ओम मंगलकारी महामंत्र है। प्रतिदिन ओमकार जप से मेरा स्मरण होता है। ये मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोध कराने वाला है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे साकार रूप का बोध कराने वाला है। उसी से त्रिप्रति गायत्री और फिर उससे संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं। भगवान शिव कहते हैं, वेदों में करोड़ों मंत्र हैं जो भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि करते हैं, लेकिन एक ही पंचाक्षर मंत्र से सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। ये भोग और मोक्ष देने वाला है। आद्रा नक्षत्र युक्त चतुर्दशी को प्रणव जप विशेष फलदायी होता है। पंचाक्षर मंत्र में ब्राह्मणों को नमः शिवाय और अन्य को शिवाय नमः का उच्चारण बताया गया है। कुछ विद्वान ऋषि ब्राह्मण स्त्रियों को भी नमः शिवाय उच्चारण की अनुमति देते हैं। भगवान शिव के 5 कर्तव्य। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी व विष्णु जी से कहा, मैंने अपने 5 कर्तव्यों में से सृष्टि ब्रह्मा जी को, स्थिति यानी पालन विष्णु जी को दे दिया है। मेरे अंश विभूति स्वरूप रुद्र को संहार व महेश्वर को तिरोभाव का कार्य सौंप दिया है। 5वां कर्तव्य यानी मोक्ष मैं स्वयं देता हूँ। भगवान कहते हैं, रुद्र और महेश्वर रूप, वेश, कृत्य, वाहन और आयुध सभी प्रकार से बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं। शिवलिंग या शिव मूर्ति किसकी पूजा श्रेष्ठ? शिवलिंग भगवान के निराकार स्वरूप का और मूर्ति साकार स्वरूप का बोध कराते हैं। भगवान कहते हैं, पूजा के लिए दोनों समान हैं, परंतु लिंग का स्थान ऊंचा है। शिवलिंग की प्रणव यानी ओमकार ओम मंत्र से और शिव मूर्ति की पंचाक्षर मंत्र से पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग स्थापना व पूजन में प्रमुख बातें। भगवान शिव कहते हैं, लिंग की स्थापना से मेरा पद सुलभ हो जाता है, अर्थात मोक्ष मिलता है। पुराण में लिंग की ऊंचाई के विषय में बताया गया है कि चल शिवलिंग यजमान के 1 अंगुल और अचल शिवलिंग 12 अंगुल से बड़ा ही होना चाहिए। भगवान महादेव कहते हैं, शिवलिंग की दर्शन पूजा प्रातः व दोपहर में ही श्रेष्ठ है। इसमें चतुर्दशी विशेष फलदायक है। लिंग के विशेष भेद। सभी जीवों और वनस्पतियों में भी भगवान शिव का भाव मानते हुए शिव पुराण में लिंग के स्थावर और जंगम 2 भेद और बताए गए हैं। कहा गया है कि स्थावर लिंग वृक्ष लता आदि को सींचना और जंगम यानी कृमि और कीट को जल व आहार देना भी शिव पूजन है। कर्म अनुसार समय विभाजन। प्रातः शास्त्रों के अनुसार नित्यकर्म पूजन, मध्याह्न में सकाम कर्म अर्थात आजीविका और सायंकाल शांति कर्म भगवान का जप ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि के 4 में से बीच के 2 प्रहर निशीत काल शिव पूजन के लिए विशेष सिद्धिदायक बताए गए हैं। नदी, तीर्थ और पुण्य क्षेत्र। अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान शिव ने विभिन्न शिव क्षेत्र बनाए हैं। कुछ स्थानों पर
देवता व ऋषियों ने अपना वास बनाया है, जिससे वे तीर्थ बन गए हैं। कुछ तीर्थ लोक कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि नदियां भी विशेष पुण्य फल देने वाली हैं। पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का संकल्प लेते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में थोड़ा पुण्य भी वृद्धि पाता है, जबकि छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। इसलिए पुण्य क्षेत्र में सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप से भी बचना चाहिए। देव पूजा और ब्राह्मणों को दान के समय पाप से अवश्य बचना चाहिए। पाप निवारण के उपाय: तीर्थ में या पुण्य क्षेत्र में किया मानसिक पाप कई कल्प तक पीछा नहीं छोड़ता। मानसिक पाप ध्यान से, वाचिक यानी वाणी से हुआ पाप, जप से और काया से किया हुआ पाप शरीर को सुखाकर तप करने से नष्ट होते हैं। मुझे आशा है कि आज की वीडियो का आपने पूरा आनंद लिया होगा। ये वीडियो कुछ थोड़ी बड़ी हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया लाइक कर उत्साह बढ़ाएं, कमेंट में अपने सुझाव दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोग भी धर्म लाभ ले सकें। इस सीरीज की सभी वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रतिदिन 5-6 मिनट का समय देकर पूरा शिव पुराण सार जान सकें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।